आज हम बात करेंगे बृहस्पति पर बनने वाले वर्ग के बारे में। देखिए, वर्ग का ना ये निशान होता है, ये निशान, ये जहां भी बनता है इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है। अगर ये हथेली के मध्य के भाग में बनेगा ये, और इंडिपेंडेंट बना हुआ है तो ये राहु को बली करने वाला हो जाता है। लेकिन यहां बना हुआ वर्ग ना अधिकतर 99% वो ऐसे बना होता है, ऐसे, तो ये परेशानी से बचाने का निशान होता है। अगर राहु स्थान पर वर्ग बनता है तो ये परेशानी से बचाता है। लेकिन मैं आज बृहस्पति पर वर्ग की बात कर रहा हूं। बृहस्पति पर वर्ग बहुत उत्तम फलदायी होता है। बृहस्पति क्या है? ये है बृहस्पति, और बृहस्पति पर ये वर्ग ऐसे बन जाए। अब सबसे पहले तो बृहस्पति के कारकत्व देख ले। देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? देवताओं के भी गुरु हैं। देखिए, ज्योतिष कहता है कि अगर कुंडली में एकमात्र ग्रह बृहस्पति बली स्थिति में है, बृहस्पति उत्तम स्थिति में है, तो कुंडली के 20 से ज्यादा दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये अपने आप में एक राजयोग की श्रेणी होती है। अगर बृहस्पति बली हो गया तो वो अकेला राजयोग की श्रेणी में चला जाता है। अब बृहस्पति के कारकत्व क्या हैं? देखिए, बृहस्पति धर्म, जमीन, निर्माण, ये बृहस्पति के कारकत्व बता रहा हूं। गोल्ड, सोना जिसे बोलते हैं, ये, और शिक्षा, ये सब बृहस्पति के कारकत्व हैं। और यहां वर्ग बना है। देखिए, वर्ग जहां भी बनता है, आप बिल्कुल सिंपल देख लीजिएगा, वर्ग बिल्कुल सिंपल स्पाट स्थिति में होता है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, अगर ये वर्ग ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। अब ये देख लीजिएगा, अगर वर्ग सिंपल ये वर्ग बना हुआ है, कोई रेखा इसे टच नहीं कर रही है, कोई रेखा इसे छू नहीं रही है, तो ऐसे इंसान बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे, खोज करने वाले हो जाएंगे। ऐसे लोग किसी भी चीज को देखेंगे उसमें रिसर्च कर मारेंगे। ऐसे लोगों का जो दिमाग होगा, क्योंकि ये बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान भी है, तो ज्ञान के ऊपर वर्ग बन जाना मतलब इसमें 4 गुना वृद्धि हो जाना, मतलब ज्ञान इज इक्वल टू 4। अब किसी आदमी का ज्ञान 4 गुना ज्यादा बली हो जाएगा। आप सोचो कि वो क्या करेगा? वो नई नई चीजों की पड़ताल करनी शुरू कर देगा। देखिए, आइंस्टीन की हथेली में वर्ग बताया गया। अब हमारे यहाँ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी हथेली पर वर्ग था, बृहस्पति पर वर्ग था। ये वो निशान है जो इंसान को ज्ञान से नई प्रसिद्धि दिलवाने वाला होता है। ये लोग न केवल खोज करते हैं, बल्कि खोज के साथ साथ ये समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए एफर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचोगे ना, आप जब भी जिसकी हथेली पर वर्ग बना हुआ आप उससे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे और बड़े में क्या होता है? बड़ा आदमी परिपक्व होने लगता है, और वो जो उसका दिमाग है उसमें अच्छाई बुराई दोनों समावेश करने लगती हैं। और बच्चे का दिमाग क्या होता है? उस दिमाग में केवल भोलापन होता है, उसमें बुराई, चुगली, धोखा, चीटिंग ये सब नहीं होती हैं। बालपन सबसे अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें धोखा, चीटिंग, हेराफेरी, बेईमानी ये चीजें होती नहीं है। ये तो हमें समाज में ठोकरें लगने के बाद ये इंसान सीखने लगता है, ये चीजें समाज के साथ तालमेल बनाने लगता है। अब ऐसे लोगों का जो दिमाग होगा, क्योंकि ये दिमाग की श्रेणी शिक्षा ज्ञान से है ये। अब ज्ञान का मतलब मैं ये कहूंगी आपको कि कोई बड़ी डिग्री हो जाना ये नहीं है। ऐसे लोगों का भौतिक ज्ञान जो होगा, बौद्धिक ज्ञान मतलब ऐसे लोगों की जो समझ होगी वो बड़ी लाजवाब होगी। और ये एकमात्र निशान, ओनली वन, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हथेली में, अपने बच्चों की हथेली में चेक कर लीजिए, अगर ये निशान है तो आप उनके भविष्य को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि वो जिसकी हथेली में निशान होगा ना, वो विरला इंसान होता है, और वो चाहे कितनी भी गरीबी में पले। अब कलाम जी की लाइफ क्या थी? किराया नहीं था, स्टे करने की जगह नहीं थी, लेकिन नाम कितना बड़ा है। केवल इंसान अब ये कहें कि धन से बड़ा बनता है, नहीं, इंसान कर्मों से बड़ा बनता है। धन तो इंसान को सुविधाएं दे सकते हैं, लग्जरी दे सकते हैं, और कुछ चटुकार दे सकते हैं जो उसको बड़ा करते रहेंगे।
धन से पता क्या मिलता है? हाँ, चटुकार रख सकते हो आप, 20-25 चटुकार रख लो, एक सोशल मीडिया का एक मैनेजर रख लो जो आपकी वाह 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 करता रहेगा। लेकिन बड़ा बनने के लिए इंसान को कर्म करना पड़ता है, और ये वो निशान है जो आपको बड़ा बना देगा, बड़ा कर्म करने वाला बना देगा। अब आपको करना क्या, आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए। अगर आपकी हथेली में ये वर्ग बना हुआ है, हाँ वर्ग, इस वर्ग के ना मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये वर्ग यहां आएगा इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, और यहां बनेगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा, यहां बनेगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा, और यहां का मैंने आपको पहले बताया था, इसके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको आज केवल बृहस्पति के बारे में बता रहा हूं। हाँ, आपकी हथेली में कहीं भी वर्ग बना हुआ है, आप फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भेजना चाहते तो मेरा नंबर इसी पे है। अगर आप हर जगह के वर्ग के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है panditjihastrekha.com, वहां चले जाइए। वहां आपको हर वर्ग के बारे में मिल जाएगा कि कौन सा वर्ग कहां क्या फलदायी होता है और कितना बड़ा वर्ग फलदायी होता है। ऐसा ना हो कि वर्ग ऐसा बना हो कि उसका फल ही ना मिल रहा हो, ऐसा भी होता है। तो आप वहां से जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपनी हथेली मिला करके देख सकते हैं। राधे राधे।